चलिए देखते हैं आने वाले 2 मंथ में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं आने वाले 2 मंथ में आपके साथ क्या होगा या क्या चेंजेस होंगे, क्या लाइफ में होगा आपके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में आने वाले 2 मंथ में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में आज से 2 मंथ लेके चले। ओके 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 ओके। बॉटम में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले आप अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। डेफिनेटली आप अपने इमोशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ में न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। कोई तो न्यू चीज़ स्टार्ट करने का सोच रहे हो या स्टार्ट करोगे आने वाले 2 मंथ में। और आप ना अपनी इमोशन साइड को जितना हो सके उतना छुपाते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। सॉरी, एक मिनट। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। डेफिनेटली आप करियर में या कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाते हुए दिख रहे हो। कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हुए दिख रहा है या कुछ तो क्रिएटिविटी करते हुए दिख रहा है या किसी चीज़ को आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हाँ मुझे करना है, करना था, करना है, तो फाइनली वो चीज़ करते हुए दिख रहे हो। आप अपने फाइनेंस को ग्रो करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करोगे जिससे आपके फाइनेंस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। और जहाँ अगर आपने किसी को पैसे दिए थे तो वहाँ से रिटर्न आते हुए दिख रहे हो। किसी को अगर आपने हेल्प की थी और अभी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आने वाले टाइम में या 2 मंथ में आपको किसी से मदद मिलते हुए दिख रही है या फाइनेंस भी आपके अच्छे खासे ग्रो करते हुए दिख रही है या आपको बोला जा रहा है आप थोड़ी ना दान करते हुए दिख रहे हो। किसी को कुछ हेल्प करते हुए दिख रहे हो आने वाले 2 मंथ में। और साथ में आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजन लेने वाले हो। बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश करोगे आने वाले 2 मंथ में। आपको लगेगा कि चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है। इस वजह से भी आपका थोड़ा एंगर बढ़ते हुए दिख रहा है। किसी की तो राहु की एनर्जी एक्टिव होते हुए दिख रही है और या किसी की तो राहु की एनर्जी एक्टिव होती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। सेल्फ मेड बनते हुए दिख रहे हो। सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो। और किसी को ना डोमिनेट मतलब खुद के थॉट आप अगर पास में रख नहीं पा रहे थे तो आने वाले टाइम में ना आप खुद के थॉट ना सबके सामने रखने की कोशिश करोगे जिस तरह से भी हो। बट आप ना अपने इमोशन थॉट ज़्यादा तो आप ना प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। ज़्यादा इमोशनली नहीं हो रहे हो क्योंकि एक भी कप का कार्ड नहीं आया और ये मेजर कार्ड है जो बताता है द एम्परर, जो बताता है कि मतलब जैसे फैमिली में फादर की जो इमेज रहती है वैसे ही इनकी रहती है, जो सबको हैंडल करते हैं, सबके लिए सब चीज़ें करते हैं और मतलब अपनी इमोशन साइड जल्दी से दिखाते नहीं है। वैसे ही किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है जो बताता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाला है और मतलब इसके थॉट ये किसी चीज़ से डरता नहीं है और अपनी कमांड खुद के हाथ में लेना इसे पसंद है। और फिर वो किंग भी है ना, तो किंग को भी सब के ऊपर राज करना पसंद होता है। तो आने वाले टाइम में, आने वाले 2 मंथ में आप कुछ ऐसे ही करते हुए दिख रहे हो। आप ना किसी चीज़ से डरोगे नहीं। न्यू बिगिनिंग करने में या कुछ चैलेंज एक्सेप्ट करने में डरोगे नहीं। जो भी चीज़ होगी उसे एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। डेफिनेटली यहाँ पे ना अपना अपने फाइनेंस को ग्रो करते हुए दिख रहे हो। मैं दूसरे कार्ड से देखती हूँ। और क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। यूनिवर्स गाइड मी, और क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में 2 मंथ में। ओके थोड़ी एंजाइटी हो सकती है। कोई पास की चीज़ है या किसी को आप अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे
सही से या नहीं कर पा रहे, या किसी चीज़ में आपको लग रहा है कि मैं फँसे जा रहा हूँ और उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की आप कोशिश कर रहे हो बट अच्छे से निकल नहीं पा रहे हो। आप बहुत सोचते हो कि आज ना मुझे लेज़ीनेस नहीं करनी, फिर भी आप ना लेज़ी हो जाते हो। कुछ चीज़ है जो स्टार्ट करनी है बट कर नहीं पा रहे हो, या फिर किसी को कुछ बोलना है, बोल नहीं पा रहे हो। बहुत लोगों की शादी फिक्स होती हुई दिख रही है, या किसी की मैरिज है आने वाले टाइम में, या कोई आपको ऑफ़र करते हुए दिख रहा है। अपने इमोशन आपके लिए ओपन होते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली आप ना किसी के लिए फीलिंग आप ना किसी के लिए आपके अंदर इमोशन जगेंगे, या कोई आपको प्रपोज़ करते हुए मतलब अपनी इमोशन आपको बताते हुए दिख रहा है 2 मंथ में। बट आप ना कोई चीज़ है, कोई लोग हैं जो पास्ट के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। पास्ट की थोड़ी एनर्जी आ रही है, या आपके थोड़े फाइनेंस के भी इशू चल रहे हैं, या किसी के घर में झगड़े चल रहे हैं, या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया हुआ है, या बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। या बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आप ना डिसीजन ले लेते हो बट बाद में आप ना उस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करते हो, तो वो चीज़ भी दिख रही है। और ऐसे लग रहा है कि आप ना कहीं पे जा रहे हो या किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो, बट आपको साथ में ऐसे भी लग रहा है कि मतलब ये चीज़ तो कार्मिक नहीं ना होगी, या आपने किसी कार्मिक चीज़ से डील की हुई है, या किसी एडिक्शन में फंस गए हो किसी को मतलब अपना इमोशन बताने के बाद, या कुछ लव में या कोई चीज़ ऐसी घट गई आपके साथ हो गई जिस वजह से आप किसी एडिक्शन में फंस गए, या किसी इंसान की आपको आदत लग गई, तो आप ना उस चीज़ के ऊपर भी सोच विचार करते हुए दिख रहे हो। जो भी आपके अंदर आपको लग रही है कि ये मेरे अंदर कमी है, आप खुद के अंदर की कमी ढूंढते हुए दिख रहे हो, और उस कमी के ऊपर ना आप सोचते हुए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। थोड़ा ब्रेक भी लेते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, बस आप ये सोचोगे कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, और मुझे पता है कि मेरे अंदर वो कमी है, और उससे आपको अच्छी चीज़ की तरफ जाने की कोशिश करोगे। डेफ़िनेटली आपके लाइफ में प्यार आते हुए दिख रहा है, एंजल की ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है, और साथ में ना आप इमोशनली भी सैटिस्फाइड रहने वाले हो। बस तो यहाँ पे ना बहुत कम बोलूँगी 10% लोग ऐसे हैं जो अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, या कोई कार्मिक पर्सन आपको मिलने वाला है आने वाले 2 मंथ में। तो आप सोच समझ के डिसीजन लेना। आपके पास 2 प्रपोज़ल भी आ सकते हैं, जो एक तो बहुत प्योर होगा, बहुत लविंग केयरिंग होगा, और एक बहुत ज़्यादा मतलब आपके तरफ लस्ट की एनर्जी से आएगा, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होके ही आएगा। और एक का ऐसे होगा कि जो बहुत ज़्यादा इमोशन होंगे उसके अंदर, जो मतलब दोनों भी आपको ना ऑफ़र देते हुए दिख रहे हैं। ये भी बंदा आपको ऑफ़र देते हुए दिख रहा है, ये भी बंदा आपके लिए इमोशन फ़ील करते हुए दिख रहा है, और बीच में आप खड़े हो जो सोच रहे हो कि मेरे लिए ये सही है या ये सही है। तो आपको ना सोच समझ के डिसीजन लेना है, आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि यहाँ पे ना आपका मतलब सोलमेट की भी एनर्जी आ रही है, या बहुत प्योर सोल आपके तरफ आते हुए दिख रही है, और उतनी ही कार्मिक चीज़ भी आपके तरफ बहुत फास्टली आपके तरफ आ रही है। तो आप सोच समझ के डिसीजन लेना कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आपने गलत इंसान को चुन लिया तो फिर वो चीज़ ना कार्मिक हो जाएगी, फिर आपको उस चीज़ का भुगताना करना पड़ेगा आपको भी। ओके, और बता दीजिए यूनिवर्स कैसे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है 2 मंथ में, या क्या आने वाला है। ओके 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 ओके। तो आप ना मैंने पहले भी बोला था कि आप ना इमोशनली खुद को किसी को आप अपने इमोशन बताते हुए नहीं दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के बैठे हो। डेफिनेटली आपके पास ना कोई ऑफ़र लेते आ रहा है, और आप ना कंफ्यूज होते हुए भी दिख रहे हो, और आप ना बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे। एक साथ बहुत सारी चीज़ें टास्किंग करते हुए दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा करेज
हाई इंटेलिजेंट, मतलब स्वीट, लविंग, केयरिंग, इस टाइप की भी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। साथ में ना आपके अंदर पेशेंस भी आते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हो, या आपने जो चैलेंज लिया है उसे कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो कि हाँ मुझे 2 मंथ में ये कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है। इस टाइप की एनर्जी आ रही है। और आपके अंदर डेफिनेटली किसी के लिए तो इमोशन जगने वाले हैं, डेफिनेटली फिक्स है, क्योंकि इमोशन के कार्ड यहाँ पे भी आए हैं, यहाँ पे भी आया है। और फिर साथ में ना आप ना किसी ना आर्गुमेंट में फंसोगे, या छोटा मोटा झगड़ा होते हुए दिख रहा है। बट ना आपके ऊपर ना उस चीज़ का असर होते हुए नहीं दिख रहा। साथ में आप बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हो, और मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। बट ना आपका फोकस कम पड़ते हुए दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंस बनते हुए दिख रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा है। सब चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, ओके। सब चीज़ें तो बहुत अच्छी दिख रही है आने वाले 2 मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं खास ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो मेरे व्यूवर्स के लाइफ में डेफिनेटली आएगी 2 मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स खास ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आते हुए दिख रही है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले आपका जो कन्फ्यूजन है वो हटने वाला है। और ना आपने आप तक जिस मतलब आपने जिस चीज़ के लिए हार्ड वर्क किया था, जो भी काम किया था कि वहाँ से रिटर्न ये मिल जाए, तो वहाँ से रिटर्न आपको बोला जा रहा है डेफिनेटली वहाँ से रिटर्न मिलेंगे। आपको थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। जो भी कार्मिक चीज़ थी वो ख़त्म होने को आई है। अगर आपके लाइफ में कुछ कार्मिक चीज़ें चल रही थी तो वो कंप्लीट होने का है। कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट होने आई है। और जिनके लाइफ में फाइनेंस के बहुत ज़्यादा इशू चल रहे थे, या आप अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, तो आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा खासा मनी मतलब कमाते हुए दिख रहे हो, जिसमें आपकी विश फुलफिलमेंट होगी कि हाँ मुझे मंथली इतना कमाना है, दिन का इतना कमाना है, साल का इतना कमाना है, मुझे ये लेना है, वो लेना है, मुझे ये परचेस करना है। तो आने वाले टाइम में आप वो चीज़ लेते हुए दिख रहे हो। कोई मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी जैसे होम, फ्लैट लेते हुए दिख रहा है, और लैंड भी लेते हुए दिख रहा है। तो प्लीज़ बता दीजिए कौन कौन ले रहा है, ओके। मैं अभी आपके लिए गाइडेंस देखूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लिए 2 मंथ में क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 2 3 ओके। आपको बोला जा रहा है ना आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है डेफिनेटली, ओके। आपको ना गाइडेंस ये है कि अभी ना आपको ना थोड़ा अपने, अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर बच्चे नहीं हैं तो आप खुद बच्चे हो, अगर आपकी 22 या मतलब 22 या 30 के बीच या 40 के बीच, अगर मतलब आपकी जितनी भी एज क्यों ना हो, आपके अंदर का जो बच्चा है उसे मतलब जैसे खेलो कूदो, बच्चे जो करते हैं वो करो। आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो चीज़ करो, एंजॉय करो। और आप अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपके बच्चे हैं तो आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। आप अपने फैमिली को टाइम दीजिए प्लीज़। और थोड़ा अवेयर रहें, किसी पे जल्दी से ट्रस्ट मत रखें। और आपके साथ कुछ गलत हो जाए, या मतलब जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत रखो, और कुछ गलत भी हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसने क्या गलत किया है आपके साथ में। और आपको भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है इंटेंशनली। अगर वैसे हो जाए तो उसमें कोई गलती नहीं रहती। बट हाँ, अगर आप इंटेंशन रख के किसी का गलत करते हो तो वो गलत होता है, वो कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना। अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो उसे माफ़ कर देना, बट फिर बाद में उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना, ओके। और साथ में आपकी जो भी विश है वो पूरी होती हुई दिख रही है। और आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है, थोड़ा स्पिरिचुअली होने की ज़रूरत है।
और आपका थोड़ा इनर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी इस वक्त, तो थोड़े आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी आते रहेंगे, जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला अकेला हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट हाँ, जब किसी भगवान के हमारे ऊपर कृपा हो जाती है, जो आप जिनको मानते हैं उनके, तो वो ना सबसे पहले आपके आसपास जो भी लोग हैं ना उन्हें दूर कर देते हैं, जो भी चीज़ें आपको पसंद है उसे छीन लेते हैं। और ये सारी चीज़ें हो जाती है क्योंकि वो हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे भीतर क्या है, वो चीज़ें हमें दिखाना चाहते हैं। हम खुद में ही पूर्ण हैं, हम खुद में ही संपूर्ण हैं। हमें हमारे अंदर जो ताकत है, जो शक्तियाँ हैं, उसको मतलब हमारे जो अंदर जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। हमें खुद बताते हैं, हमें ना खुद का आईना बनाते हैं जिसमें हमें खुद दिखाते हैं कि हमारे अंदर क्या गलत है, क्या सही है, हमें क्या गलत करना, हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती है जब ईश्वर के हमारे ऊपर कृपा होती है। तो ये थी रीडिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।